जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। मैं आज आपको वह बात बताने जा रहा हूँ जिससे आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। क्योंकि आखिर हम लोगों को दुख होने का कारण क्या है, क्यों दुख होते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग सुनना चाहते हैं तो राजेश फनी तिलक में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल में सभी यूट्यूब फैमिली को स्वागत है। आप लोग बने रहिए इस वीडियो पर और सुनिए कि जीवन में हमें दुख क्यों होता है, आखिर दुख होने का कारण क्या है। दोस्तों, हम लोग एक दूसरे का भरोसे रहते हैं। जीवन में अगर किसी के भरोसे करेंगे तो आपको दुख ही देखना पड़ेगा। क्योंकि दूसरे के सहारे जीने वाले लोग कभी सुखी नहीं रहे, कभी सुख भोग ही नहीं पाएंगे। क्योंकि वह दूसरे के सहारे पे सुख भोग रहा है। वह सहारा उनके अगर सर से हट जाए तो देखो ना जाने उनके ऊपर कितने दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि जब भी आप जो भी काम करें अपने बल पे करें, दूसरों का सहारा ना लें। क्योंकि दूसरों को सहारा लेना दुख का घड़ी को न्योता देना के बराबर है। जब तक आप अपने बलबूतों पर नहीं रहोगे तो आप कभी जीवन में सफल नहीं होगे। क्योंकि जिंदगी जो है अपने आप अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए हम लोगों को मिला है और स्वयं अपने आप पैरों पे खड़ा हो, किसी के आश्रय में नहीं रहो। अगर जीवन में कुछ करना है, कुछ आगे बढ़ना है तो अपने बलबूतों पे बढ़ो। दूसरे के कहने का, सुनने का कोई मतलब नहीं रखो। क्योंकि इस दुनिया में ज्ञान बांटने वाला बहुत है, लेकिन दुखों में साथ देने वाला कोई नहीं मिलता। जितना देर लोग आपको सलाह दे रहे हैं उतना देर में आपका हाथ बटा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ज्ञान देने वाला ज्ञान देकर चले जाते हैं, लेकिन बाकी मेहनत आपको करना पड़ेगा दोस्तों। क्योंकि मेहनत वह कर कर नहीं दिखलाएंगे। संतों का क्या काम है? संतों का यही काम है ज्ञान देना और स्वयं सामने बैठ करके ज्ञान देते हुए उनको करके समझाना कि इस तरह से करो। वही संत होते हैं। लेकिन चतुर लोग क्या करते हैं, आपको आधा ज्ञान देते हैं। ऐसे करके ऐसे कर लेना, तुम ठीक हो जाओगे, लेकिन वह खुलकर नहीं बताते। संत ही एक ऐसा आदमी है, एक ऐसा गुरु है जो हम लोगों को इस संसार सागर से पार होने का विधि बताते हैं। दोस्तों, आप लोग सुने होंगे रामायण हो, महाभारत हो, कि जितने भी लोग
एक दूसरे के सहारे थे। सब लोगों ने दुख भोगा। अपना दिमाग से चलता तो दुख नहीं भोगता। अगर 100 भाई कौरव अगर मामा के बात पर नहीं रहते तो 100 भाई कौरव महाभारत के युद्ध में नहीं मरते। तो दोस्तों, दूसरा जो होता है वो आपको दुख के घड़ी की ओर लेकर जाता है। जब तुमको दुख होगा तो उन्हें मजा आएगा, क्योंकि इस संसार में एक दूसरे से जलन सबको होता है। इसलिए वह शकुनी मामा जो थे, उन्होंने सोच करके रखा था। उन्होंने कोई चीज का बदला ले रहा था कौरवों से कि तुम्हारे कुल में एक भी वंश नहीं रहने दूंगा, ऐसा सोच करके रखा था। और जैसे जैसे वह पढ़ाते गए भांजे को, वैसे वैसे दिमागों में चलता गया। कुटिल सब वचन उनको बताते गया। मतलब कि जो कि नाश की घड़ी की रास्ते जाता है, वही रास्ते दुर्योधन को बताते चला गया। और दुर्योधन वही गलत रास्ते पे चलते गया। उसको मालूम नहीं था कि यह एक ना एक दिन मेरे को नाश के घड़ी में लेकर जाएगा। अगर उनको मालूम हो जाता तो ऐसा नहीं होता। इसलिए दोस्तों, मेरा कहना है कि जीवन में किसी का सहारा नहीं लो। अपने पैरों पर खुद खड़ा हो। आपका दिमाग में जो चले वह करो। दूसरे का दिमाग से काम नहीं करो। जो भी आता है मन में आप वह कर सकते हैं, क्योंकि वह चीज़ आपका मन में आया कैसे? आपके अंदर करने का जुनून है, तभी तो आया। दोस्तों, हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। राजेश फनी तिलक में आप लोगों का स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से आप लोगों का कुछ नहीं घटता। सब्सक्राइब अगर आप लोग करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि लोग हमें सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। आप लोग कमेंट में बताएंगे कि कौन कौन दूसरे के सहारे हैं। लोग कहते कि बाबा हमें दुख ही दुख है। आखिर तुमको दुख क्यों है? दुख होने का कारण क्या है? ना अपना तकदीर को दोष दो, ना भगवान को दोष दो। दोस्तों, दुख जो होता है और सुख जो होता है, लोग कहते हैं कि दोनों भाई हैं। अगर दुख है तो एक ना एक दिन सुख जरूर आएगा, क्योंकि दुख और सुख ये घड़ी की सुई की तरह चलते रहता है। अभी तुम्हारे घड़ियों में दुख की जगह पर कांटा चला गया है, इसलिए तुम दुख सह रहे हो। जब वही कांटा धीरे 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 सुख की तरफ बढ़ेंगे, फिर आपको सुख हो जाएगा। दोस्तों, कभी जीवन में किसी को कोसना नहीं चाहिए। लोग कहते हैं
जब से इस बच्चे को जन्म हुआ है मेरे को दुख ही दुख है। नहीं दोस्तों, बच्चे तो अपने भाग्य से आए हैं, बेटियां अपने भाग्य से आता है। जब से कोई बोलता है कि ये बेटी जन्म लिया है, मेरे को जीवन में कभी सुख नहीं हुआ है। नहीं दोस्तों, वो अपने भाग्य से आया है। दुख तुम्हारी किस्मत में लिखी थी, क्योंकि तुम दूसरे के सहारे थे। जब स्वयं अपना काम करोगे, सारे दुखों का निवारण हो जाएगा। संत हम लोगों को बतलाते हैं कि हे भक्तों, जीवन में किसी का सहारा ना लो। यह जीवन तुमको मिला है, अपने से अपना कर्म करो, क्योंकि अपना कर्म करने से, अपना खुद का मेहनत से जो काम करते हैं वह काम अत्यंत प्यारा होता है। हम लोग काम करना नहीं चाहते, सोचते हैं हम कर पाएंगे या नहीं। दोस्तों, इस धरती पर जितने भी काम हैं, सारे कामों को मनुष्य ही करते हैं, और कुछ कामें हैं जो कि जानवर भी करते हैं। अब तो ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी, मशीन भी निकल चुके हैं जो कि मशीन भी करते हैं। जो काम पहले इंसान किया करते थे, वह काम अभी टेक्नोलॉजी के ज़माने में मशीन कर रहे हैं। तो आखिर मशीन को किसने बनाया? हम जैसे इंसानों ने बनाया, तभी तो वो कर पा रहा है। तो दुनिया में जितने भी काम हैं मनुष्य ही करते हैं, और जितने भी इस दुनिया में सफल हुए हैं वो अपने बलबूते पर होने। आगे अगर बढ़ना है, अपने अंदर जुनून रखना पड़ेगा। आपके अंदर कुछ करने का अगर जुनून है तो आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। जो भी काम करोगे जीवन में वह अच्छा ही होगा, लेकिन करने का हौसला रहना चाहिए, करने का जुनून होना चाहिए। इससे आपको जीवन में कभी दुख नहीं होगा। यह नहीं कि काम करते समय दोस्तों किसी के बारे में सोचो कि यह काम अगर मेरा गलत हो गया तो दूसरे क्या बोलेंगे। दोस्तों, दूसरे के बारे में सोचने के लिए किसी के पास टाइम नहीं है, क्योंकि इस संसार में सब कोई अपने बारे में सोचता है। बहुतों के पास आप लोग गए होंगे, देखे होंगे, कोई चीज़ का सलाह लेने के लिए, तो अपने अगर वो कामों में व्यस्त है तो बोलेंगे तुमको थोड़ा देर रुको फिर बतलाते हैं, थोड़ा देर रुको फिर बतलाते हैं। तुम्हें भी जल्दी है कि अगर बतला देता तो मैं जा कर के करते, लेकिन वो सोच रहा अगर बतला दिए तो जाकर कर लेगा, मेरे पास दोबारा आएगा नहीं। तो दुनिया इतना मतलबी हो चुका है कि जो ज्ञान आपके पास नहीं है वो दूसरा बतलाना नहीं चाहते। सोचते अगर बतला देंगे तो हमारे ऊपर से इनका मतलबी ख़त्म हो जाएगा। ये खुद अपने आप को करने लगेंगे,
हमारे पास हमें पूछने के लिए भी नहीं आएंगे। ऐसा नहीं है दोस्तों। जीवन में अगर तुम्हें कुछ ज्ञान मिला है, उस ज्ञान को प्रचार करो। उस ज्ञान को तुम्हें साथ लेकर जाना नहीं है दोस्तों। आज हमारे संसार इतना टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ गया। एक मिस्त्री के साथ एक हेल्पर दिया जाता है। वह हेल्पर मिस्त्री के साथ रहते रहते जब आप बूढ़े हो जाएंगे तो अपना काम वो सीख जाता है उनके पास ही रह करके। तो संसार में एक से एक ज्ञान मिला है आपको, तो अपने साथ लेकर जाने के लिए नहीं, संसार से जाते जाते उस ज्ञान को यहीं पर बांट दो, ताकि तुम्हारा ज्ञान संसार में चलते रहे। आज हम जो काम कर रहे हैं मिस्त्री का, तो दोस्तों कहीं न कहीं पहले कोई किया था, ये सामान से यह चीज़ करेंगे तो ऐसा होगा। आज हम लोग भी सीख करके कुछ करना चाह रहे हैं, कर रहे हैं, अपने आप में भी दिमाग लगाकर कुछ आगे कर रहे हैं। जो नहीं भी सिखाया है वह सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं। यह चीज़ कैसे बनाएं, यह चीज़ कैसे करें। संत क्या करते हैं दोस्तों? संत महात्माओं का यही तो कहना है, यही तो करना है। वो जो ध्यान करते हैं, ध्यान में उनको ज्ञान होता है। संत जब ध्यान करते हैं तो ध्यान में उनको ज्ञान होता है। अब वह ज्ञान को सत्संग जहाँ कहने के लिए बैठते हैं, उसी ज्ञान को तो प्रचार करते हैं। हम लोगों को बतलाते हैं, तुम अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे जीवन में कभी दुख नहीं होगा। इस संसार सागर से अगर पार उतरना चाहते हो तो भक्ति भजन करो। भक्ति भजन में ही आपका भलाई है, आपका जीवन का उद्धार है। तो संतों के पास यह ज्ञान कहाँ से आया? क्योंकि संत जो होते हैं वो ज्ञानी और ध्यानी होते हैं। ध्यान करने से ज्ञान का उत्पन्न होता है। ध्यान करने से कुछ विचार आता है। इसीलिए संत महात्मा ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान पूजा पाठ करते हैं। उससे उसका जीवन में हरदम खुशियां ही खुशियां रहता है। संत कभी देखे हैं दुखी? संत को कभी दुख होता है? कभी नहीं होता है। क्योंकि संत जो है वह निराकरण है। उनके जीवन में कुछ है नहीं। उनके जीवन में बस सभी को ज्ञान देना है। इस संसार से किस तरह से जीव का उद्धार होगा उस बारे में उनको सोचना है। या नहीं कि बेटा का शादी करना है, बेटी का शादी करना है, गाड़ी लेना है, बंगला लेना है। उनको यह सब चीज़ों से मतलब ही नहीं है। इसलिए वह सुखी है। इस मोह माया से वह दूर है दोस्तों। कि माँ मर गए तो श्राद्ध कैसे करेंगे, पिताजी बीमार हो गया दवाई कहाँ से आएगा। क्योंकि इस बारे में वह सोचता ही नहीं। अगर इस बारे में सोचने लगे तब तो संत भी दुखी रह जाए।